مذبحة المسلمين في جوجرات عام 2002. إذن النشطاء والمدونون اعتبروا هذا التصريح नमस्कार आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मिडल ईस्ट में लगातार मुसलमानों पे हो रहे हमलों को लेकर कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई और तमाम मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों में मुसलमानों पर हो रहे हमलों की आवाज पूरी तरह से उठती रही है। लेकिन आज जब अमित शाह के बयान गुजरात दंगों के संदर्भ में दिए गए कि हमने सबक सिखाया कि वो हिंसा करना भूल गए, इसका डंका भारत में ही नहीं अब पूरी दुनिया में बज रहा है। और उस डंका बजने के लिए देखते हुए अल जजीरा ने अमित शाह की तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हमने सबक सिखाया। 2002 गुजरात दंगों में मुसलमानों पर हुए हमले को लेकर अमित शाह ने ये बयान दिया है, जिसमें आपको जान लेना जरूरी हो जाता है कि उसमें 2000 से ज्यादा मुसलमानों की जान गई थी। नमस्कार आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। कतर से लेकर सऊदी अरबिया और तमाम मुस्लिम देशों में गुजरात दंगे को लेकर इस आवाज को पुरखुलूस तरीके से बुलंद किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की उस लालसा को अब पूरी तरीके से देखा और समझा जा सकता है कि जिस तरह से अमित शाह अब उस बौखलाहट में जो मुसलमानों का हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल गए हैं, उसे अल जजीरा ने साफ तौर पर न सिर्फ एक ट्वीट कर बल्कि पूरा प्रोग्राम कर उस पे आधे घंटे की चर्चा की है कि भारत में मुसलमानों पर हो रहे हमले की सच्चाई देश के गृह मंत्री खुद चुनावी यात्राओं में कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपड़ा गुजरात में आयु होय अने क्याय कर्फ्यू ना नाखવો પડે એવું કોઈ રાજ્ય બન્યું હોય તો મારું ને તમારું ગુજરાત બન્યું છે। આ 2002 માં કોંગ્રેસિયાઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લેશે। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે गुजरात में अखंड शांति की स्थापना की। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शुक्रवार को 2002 के साल को याद दिलाया और उस साल को याद दिलाते हुए उन्होंने 1995 में सबसे पहले राज्य की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें असामाजिक तत्वों पर हुए हौसले किस तरीके से बुलंद हुए कि 2022 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो हिंसा करना भूल गए। इसके बाद भाजपा ने पूरे भारत में स्थायी शांति ला दी। शाह ने ये बयान गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के काम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, जिसके बाद पूरी तरीके से भूचाल आ गया है। वो आगे कहते हैं कि मैंने दंगे देखे हैं, 2002 में हिंसा करके हिम्मत की थी और ऐसा सबक सिखाया कि उन्हें चुन चुन कर सीधा किया, जेल में डाला। उसके बाद 22 साल हो गए हैं, कहीं कर्फ्यू तक नहीं लगाना पड़ा है। शाह ने ये बयान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तो दिए हैं, लेकिन अब मिडल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों में इस बयान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये साफ है कि अमित शाह गृह मंत्री होने के बावजूद मुसलमानों को लगातार टारगेट कर तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो कभी एनआरसी ले आते हैं, तो कभी 370 का मामला ले आते हैं। और अब पहले मीडिया हमारा पिछलग्गू बना गोदी में बैठा गोल गोल घूमता रहता था, तो अब सरकार को बेनकाब करने का खुद ही
विदेशी मीडिया ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है, उस बीड़े की पहली खबर जिस तरह से की गई है, उसमें भारत सरकार की नीयत पर एक बार फिर से सवाल उठते हैं। और वो सवाल ये उठते हैं कि देश में मुसलमानों को ही शिकार बनाकर कब तक इस तरह की राजनीति की जाएगी। 2002 दंगों की बात अगर की जाए तो उस दंगों में 2000 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई थी। और कांग्रेस पर निशाना साधते साधते अमित शाह ने तमाम तौर पर खुद ही अपने कर्मों का भी ठीकरा फोड़ दिया, और वो ठीकरा फोड़ने के बाद हंगामा मच गया। अब हर कोई सुगबुगाहट तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये मीडिया सत्ता का पक्ष लेते हुए ही इस खबर को दिखा रही है। बयान का भी उतना ही दिखा रही है जितना 370 को निरस्त करने के खिलाफ दिखाया गया था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये लोग वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने लोगों के लिए 370 को निरस्त किया था। वहीं 2002 दंगों को याद करते हुए भी इसी तरीके से गोदी मीडिया कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये सही हुआ, उसी के बाद देश में तमाम तरह की शांति आ पाई। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जब चुनावी रैली में सत्ता खिसकने के दम पर लेकर राम जन्मभूमि और तमाम भूमि पूजन को लेकर तमाम वो मामले सामने आए, तो चुनाव में एक बार फिर से मुसलमानों को ही निशाना बनाया, हमने ठिकाने लगाए और उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो फिर भूल गए हिंसा करना। इस तरह के बयान को अल जजीरा ने क्रिटिसाइज करते हुए भारत सरकार की आलोचना की है, और उस आलोचना को देखते हुए तमाम गगनचुंबी गोदी मीडिया का वो तमाम चेहरा बेनकाब हो गया है कि जहां पर वो हर बार सिर्फ यही कहते हुए नजर आते हैं कि देश में सब चंगासी, और उस चंगासी की तस्वीर एक बार फिर अल जजीरा ने अपने उस प्रोग्राम में अमित शाह के उस बयान को दिखाते हुए बेनकाब कर दिया है, जिसमें उन्होंने हमेशा कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ और सबका विकास की तस्वीर एक बार फिर सामने है, और वो तस्वीर सामने आने के बाद हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि मुसलमानों पर हमला कर कर कब तक इस तरह की राजनीति की जाएगी। और ये वो चुले हिली हुई गुजरात चुनाव में जब दिखाई दी हैं, तो मुसलमानों को डराने के अलावा ताकि हिंदू एक हो जाए के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बेनकाब हुई नजर आ रही है। और उस बेनकाब मीडिया और उस सत्ता के खौफनाक चेहरे को एक बार फिर अल जजीरा ने बखूबी बेबाकी से रखा है। और अब इस तरह से बेबाकी से बोलता हुआ मीडिया तो गोदी में जाकर बैठा है, और गोदी में बैठे उस मीडिया को भी अल जजीरा ने पूरी तरह से बेनकाब किया है, उसे क्रिटिसाइज किया है, और साफ तौर पर कह दिया है कि मुसलमान भारत में तो सुरक्षित नहीं है, और जब मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है तो उसको सुरक्षा देने का काम इस सत्ता को करना था। लेकिन ये सत्ता खुद इस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है ताकि वो ये दिखा सके कि हमने मुसलमानों को डरा कर रखा हुआ है। और अल जजीरा की इस रिपोर्ट के बाद चारों तरफ खलबली है, लेकिन सब लोग चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त है क्योंकि सत्ता की कुर्सी हिली हुई है। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।